वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब आज वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। और हम आज उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसियों के तख्ते पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए। जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन और यहां तक कि अपने देश को भी छोड़ दिया। अपना धन, जान सबका बलिदान कर दिया। आज ये उनके त्याग और तपस्या का ही फल है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी जी को भी भेंट करें, जिन्होंने निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएं से खींचकर हमें बाहर निकाला। हमारे दिलों में ऐसी जिंदगी फूंकी कि हम में अपने जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज के लिए दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आई। जिन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का एक ऐसा अचूक अस्त्र दिया कि जिसके जरिए बिना हथियार उठाए स्वराज का अनमोल रत्न हमने हासिल कर लिया। जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था, आज उसके दो टुकड़े हो गए हैं। मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिलों में दुख है, मगर इसके बावजूद हम आपकी और अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेक नियति, उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। अब इसके बाद मेरा प्रस्ताव है कि हम सब उन वीरों की पुण्य स्मृति में जिन्होंने देश में और देश के बाहर हमारे स्वातंत्र संग्राम में अपनी बलि दी है, कुछ क्षण मौन खड़े रहें।